यहाँ थर पे रोज जमते बच्चे मर रहे हैं, इनको एहसास नहीं है। इन लोगों ने हमारी गरीबों को दिए ढांचे शादतों के, इन लोगों ने अपने महलात खड़े किए हुए हैं। ये जो 4 साल से भगौड़ा भागा हुआ है, ये नहीं आपको पता आपकी अदालत को चकमा दे के भागा हुआ है। 4 महीने का कह के गया था, साले को 4 साल उम्मीद किए, क्यों नहीं आया वापस? सरदारी जिन्हें बेबे अमेरिका व्याही है और तन्नू सत्ते हैरा यारा तेरी एक आवाज नाल पूरी कौम निकल आई है। खाकान अब्बासी कह रहा है कि नवाज शरीफ से साफी ने पूछा कि नवाज शरीफ जब आएंगे क्या होगा, कहते सीधा जेल जाएगा और कानून अपना रास्ता अपनाएगा। देखते नहीं ये कानून क्या करता है आगे लगे। ऐसा होगा, इंशाल्लाह होगा। यही मियाँ साहब जरदारी को कहते थे, जरदारी मैं तुम्हारा पेट फाड़ के ये दौलत पाकिस्तान की निकालूंगा। तो जरदारी क्या कहता था कि मियाँ साहब जब मेरे रगड़े में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा मेरे मुल्क का आपने पैसा कैसे लूटा है। आज यार एक प्लेट में ये कुत्ती चोरों के साथ रली। गुलामी हम कबूल कभी नहीं करेंगे। अमेरिका कौन होता है हम पे ऑर्डर चलाने वाला? हमारी आवाम सेलेक्ट करे, हमारी आवाम के पास ये हक है कि वो अपना बंदा लाए, चाहे जिसको मर्जी ले आए। अमेरिका कौन होता है बाहर बैठ के जो वो ऑर्डर जारी करे, मुझे इमरान खान पसंद नहीं है, इसको चेंज करो, फलां फलां को लाओ। ये तो सर इंसाफ नहीं है। जुडिशरी से मेरा ये सवाल है, एक बंदा सर ये जो जायदाद के मुकदमात हैं, एक बंदा वो बच्चा होता है जब उसने में सारे जमानत पे हैं। जी जी टोटल जितनी कबीना है सर, अब राणा सनाउल्लाह को देख ले, वो वजीर दाखिला बन गया है। उस पे आपको पता है मंशियात का कितना बड़ा केस है, वो वजीर दाखिला बन गया है। शाहजैन बुगटी को वजारत मिल गई है, ठीक है, मौलाना के बेटे को वजारत मिल गई है। सर मैं तो हैरान हूँ कि इस मुल्क में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या करिश्मे हो रहे हैं इस मुल्क में। हमारे अल्लाह और रसूल के गुनाहगार हैं ये लोग जो हलफ उठा के आते हैं काबीनों और असम्बलियों में कि हम अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजर के ये हलफ ले रहे हैं, मैं इन अवाम की खिदमत करूंगा। ये खिदमत होती है, जो आता जेब भर के बाहर चला जाता है। जो वोटर है ना वो अभी बच्चे हैं, जब वो कल को जवान होंगे तो फिर आप रिजल्ट देखना। तो अभी सर ये अभी इलेक्शन करवाए ना, क्यों नहीं करवाते? जवान हो गया मतलब इंशाल्लाह क्या बात? क्यों डर रहे हैं अभी इलेक्शन से? अभी इलेक्शन में आए ना सर, ये ऐसे तो नहीं है कि नोटों की बोरियों पे ये जो गवर्नमेंट चेंज हुई है, एक सीट वाले बंदे को सर वजारत मिल गई है। मैं तो हैरान हूँ, चौधरी सालक और वो तारक बशीर चीमा, उनको 4 साल इमरान खान ठीक था, 4 साल के बाद उनको याद आया कि जो इमरान खान तो गलत हो गया है, उन्होंने दो वोट देकर उन्होंने एक सीट ले ली है। अब आप एमकेएम को देखें, वो 4 साल इमरान खान ठीक था, जब वजारतों के मजे ले रहे थे, जब सारा कुछ प्रोटोकॉल्स ले रहे थे, तब इमरान खान ठीक था। अब जैसे अमेरिकी ऑर्डर आया है, वो इनकी जो टांगे हैं वो कांपनी शुरू हो गई हैं, तो इमरान खान गलत हो गया है। आप मुझे ये बताएं ना कि अब 4 साल इमरान खान ठीक था, ये जो मुनहरिफ अरकान है इनके लिए 4 साल इमरान खान ठीक था, अब इमरान खान गलत हो गया। क्यों? क्योंकि डॉलर्स आ गए हैं, क्योंकि डॉलर्स आ गए ना बाहर से। ये नहीं करेंगे। देखो सबसे पहले अल्लाह की अदालत है, उसके बाद ये दुनिया में जो है हुक्मरानों की अदालत है, फिर ये जो हमारे मुतबर और जज साहिबान हैं हमारे काबिल एहतराम हैं उनकी है, ठीक है। फिर अगर जब सब आसपास कहीं भी इंसान की उम्मीद ख़त्म हो जाती है, तब उस मुल्क में होती है अवाम की अदालत। बिल्कुल अवाम की अदालत में जाना पड़ेगा ना। बिल्कुल आज 10 महीने बाद 2 महीने बाद जाना तो है ही है। ये वो लोग हैं जो 2.5 साल से कह रहे हैं सिलेक्टेड है, इलेक्शन करवाओ, सिलेक्टेड इलेक्शन करवाओ। आज जब खान साहब ने सनद रिलीज कर दी तो अब क्यों भाग रहे हो? मौलाना के लिए क्यों भाग रहे हो? अगर आज हम अपनी आज़ादी के लिए नहीं निकले तो खुदा की कसम हमारी आने वाली नस्लें इनकी गुलाम तर गुलाम रह जाएंगी। हम लोग अभी भी उनके बच्चों के गुलाम ही है। सर देखें, मैं तो एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि इस पाकिस्तान में कोई ऐसा पढ़ा लिखा नहीं है। मेरे साथ चलें, मैं चैलेंज करता हूँ, यहाँ पे जो फ्रूट की रेडी लगाता है खुदा की करम ये हमजा शबाज से ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा। क्या बात? ये बताएं कि आमर लियाकत पीटीआई के टिकट पे वो बंदा जीता, वो बंदा काउंसलर नहीं बन सकता। अगर वो इमरान खान का टिकट पे नहीं होगा वो काउंसलर नहीं बनेगा। नूर आलम खान काउंसलर नहीं बनेगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। इनकी क्या औकात रह जाएगी? ये लोग वोट के काबिल नहीं है। ये इमरान खान को वोट मिला सर, ये इनको वोट नहीं मिला। इमरान खान की वजह से जी बिल्कुल, ये इमरान खान को वोट मिला, इन लोगों को वोट नहीं मिला। इनको अपनी औकात इस इलेक्शन में याद आ जाएगी। आमिर लियाकत ने बोला है तो मैं तो एमक्यूएम का रहूंगा। सर वो आमिर लियाकत तो लोटा है, वो कोई सियासतदान तो नहीं है ना, वो तो लोटा है आमिर लियाकत तो, उसको आप सियासतदान समझते हैं? वो जोकर है, वो बहुत बड़ा जोकर है। बाकी आपके सामने जो
जो ये हुआ है अभी, ये जो रिजेम चेंज हुआ है, ये सारी कौम ने देखा है। जैसे रात को 12 बजे अदालतें खोली गई हैं, ये सारी कौम ने देखा है। ये सारा अमेरिका का डर था सर बिल्कुल बिल्कुल, ये अमेरिकन कॉल पे सब कुछ हुआ है। ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे और आज अब सारी कौम देख रही है कि पहले वो एक दूसरे को चोर कहते थे और आज वो सारे रल के इमरान खान को चोर कह रहे हैं, जबकि हकीकत में खुद अपना आईना देख रहे हैं। अच्छा, वो ये सारे मिल के देखे इमरान खान को साइड पे कर दिया। जी बिल्कुल कर दी है, लेकिन ऐसा रहा तो क्या बनेगा? नहीं ये तो फिर हमारी जुडिशरी को चाहिए ना फिर कि अगर रात को अगर आप 3 बजे अदालत लगाएंगे तो आम आदमी वो दादा करे केस और पोता पोता भुगते, तो इस रात तो 3 घंटे के अंदर सारा केस ही निपट गया। आप मुझे बताएं, जो रात 12 बजे ये अदालतें खुली हैं, ये आपको पता होना चाहिए ये अमेरिका के पिट्ठू हैं। ये 35-40 साल से इस मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने इस मुल्क को सोने की चिड़िया की शक्ल में दी है और इतनी नेमतें हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं है। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह से बना है। इमरान खान जिंदा दिलाने और हक और सच पे डट जाने वाला वाहिद इस मुल्क में लीडर आया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इमरान खान जैसा लीडर हज़ारों साल बाद एक माँ पैदा करती है। इमरान खान जिंदाबाद। इस इमरान खान ने, हमारे लीडर ने इस कौम को जगा दी है। इस कौम को ये नहीं पता था करप्शन क्या है। इनको ये पता होता था बड़ों को कि यार थाने जाना है, 1-2 हज़ार रुपया देना है, ये रिश्वत है। ये इनके ज़हन में करप्शन थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीडर ने बच्चे बच्चे को बता दिया है कि इस मुल्क का पैसा कैसे लूटा जाता है और किधर भेजा जाता है। ये अमेरिका को खान साहब पसंद नहीं है, ये मिलो भगत से ये काम हुआ है। खुदा की कसम, इस कौम जो अब जागी है ना, आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला मेरा लीडर अपनी ताकत और अल्लाह की मदद से आएगा इंशाल्लाह। और आप देखेंगे ये जो अपना चोर डाकू लुटेरे जो लोटे बगाड़े बने हुए हैं, इनको इंशाल्लाह ताला ये अपने इलाके में निकले, इनको जूते पड़ेंगे, जूते इनका जीना हराम होगा। क्यों कि अब कौम जागी है, ज़मीर जाग गया लोगों का। ये इतने खूबसूरत चेहरे पाकिस्तान के लिए, भाई आपको गुलामी मंजूर है? ये खान साहब ने जगा दिया है। इंशाल्लाह ताला हम कलमा गो हैं, मुसलमान हैं। हमारे लीडर में कौम मुत्तहिदा में इस्लाम का बोलबाला किया है। आज पूरी यूरोप कंट्री आप देख लें, पाकिस्तान की इज्जत होती है, पासपोर्ट की इज्जत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। पहले ये हमारा इंतखाब था, अब हमारी जीत बन चुकी है। और दूसरी बात ये है कि मैं नवाज शरीफ साहब से थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, ये वही नवाज शरीफ है जो अपनी तकरीरों में कहा करता था कि ये अंग्रेज़ों की कुत्ते नहलाने वाली औरत शहीद बेनज़ीर भुट्टो को, ठीक है, आज क्या हुआ? आज उन्हीं कुत्ते नहलाने वाले के पाँव में पड़ गए ये लोग। ये कैसा मजाक है इस मुल्क के साथ, ठीक है। और मैं ये बिलावल और जरदारी साहब से भी ये बात करना चाहता हूँ, कम से कम अगर अपनी नहीं, ये कैमरे में कम से कम अपनी नहीं तो कम से कम वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो देख लेते। अगर आज वो जिंदा होते खुदा की कसम शर्म से मर जाते हैं, ठीक है कि नहीं। दूसरी बात, एक ने नाना भेज दिया, एक ने वालदा भेज दी। ये अमेरिका के ग़ुलाम हैं ये लोग। काले कानून का मतलब ये हमारे पाकिस्तान में 14 निकात चल रहे हैं। 14 निकातों में से 10 जो है ये गोरों के हैं और 4 ये हमारे इस्लामी हैं, वो भी बामुश्किल चलते हैं, बामुश्किल चलती है। ये आर्टिकल 6 की बात कर रहे थे, आर्टिकल 6 तो लग रही जरदारी पर। जब 400 ड्रोन हमले पाकिस्तान में हुए रहते थे तब क्यों नहीं लगी आर्टिकल 6? रेमंड डेविस यहाँ पे हमारे नौजवानों को शहीद करके और ये अपने जहाज़ों में रात के 2:30 बजे वापस अफगानिस्तान में छोड़ दिया। आर्टिकल 6 उस वक्त क्यों नहीं लगी? आर्टिकल 6 उस वक्त क्यों लगी जब कारगिल में हमारे फौजी जवान खुदा की कसम महाज संभाले, उनकी फ़ौज को घेरा था। वो 3000 फौजी नवाज शरीफ के एक कॉल वाजपेयी के आने पर वो हमारे 3000 नौजवान बेगुनाह शहीद हुए हैं। ये आर्टिकल 6 उस तरफ को क्यों नहीं लगी? आर्टिकल 6 चीफ जस्टिस फ़खार चौधरी पे क्यों नहीं लगी, जिसने सबसे बड़ा मजाक उसने किया? अगर मुल्क की अगर मुल्क की हम आज़ादी के लिए अगर आज इमरान खान निकला है या उसकी ये पब्लिक अवाम निकली है, गयूर अवाम जो है, अगर ये कहते हैं कि ये इन पे गद्दारी का मुकदमा दर्ज करो, कौन कर रहा है? जो खुद ड्रग्स के केस में अंदर
उसके केस चल रहे हैं, उसको वज़ीर दाखिला बना दिया। बिल्कुल, और अभी जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मजाक इससे भला क्या हो सकता है कि 24 सीटों की हुकूमत आई है यार, 186 दरकार होते हैं। ये हमारे जज साहिबान कहते हैं ना कि हम कानून के साथ हैं, ये है, और उस कानून की आंखों में तो पट्टी बंदी होती है। जो खुद नहीं देख सकता वो इंसाफ क्या करेगा। अगर अल्लाह पाक ने आपको सिलेक्ट किया है कानून, आइन और इस्लाम के लिए, एक आपको ये कुर्सी नहीं है, ये कुर्सी एक मेंबर का मकाम रखती है। कह रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग नैब को ख़त्म करेंगे, फिर जो ईवीएम मशीन है उसको ख़त्म करेंगे। तो ईवीएम मशीन अगर ख़त्म हो जाती है तो जो बाहर 20 लाख 18 लाख जो हमारा यूथ है ओवरसीज़, तो वो वोट नहीं दे सकेगा। सर मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह पाक ने कहा जब जब फ़िरौन पैदा होगा अल्लाह पाक मूसा ज़रूर पैदा करता है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं, ये उनका खा रहे हैं, ये क्या इनके जो बड़े बुजुर्ग भी हैं ना वो भी नहीं बंद कर सकते। क्यों? मुझे यकीन है अपने पाकिस्तानियों पर, इंशाअल्लाह ताला ये अगर ये बंद भी कर देंगे तो ये मुझे पता है कि पूरे वर्ल्ड से 1 महीना पहले लोग वोट डालने आएंगे। क्या पाकिस्तानी अवाम भी जाग चुके हैं, इस दफ़ा इलेक्शन पे इमरान खान को भी वोट देंगे। सर देख ले इंशाल्लाह ताला हमने तो कहा कि हमारे खून का आखिरी कतरा भी उनके साथ है। ये जितने मेरे ऊँचे हटकंडे कर लें इससे कोई कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। जेलें काट के इंसान लीडर बनता है। अगर इमरान खान जाएगा तो हम भी सब जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले गिरफ्तारी हम खुद अपनी देंगे इंशाल्लाह ताला।